बिल्कुल सहज रूप में बैठेंगे, बिल्कुल सहज। शरीर पर से तनाव हटाएंगे। कारण तनाव से तात्पर्य केवल इतना ही होता है, आपका मन जहां जुड़ता है ना, शरीर का वह अंग भारी हो जाता है, भारी हो जाता है, वो विशेष हो जाता है। हमें ऐसा करना ही नहीं है। और देखिएगा, ये आपको मैं इसलिए बतला रहा हूं कि आप घर में बैठ करके भी कर सकते हैं। इसको मैंने आप लोगों को एक शब्द दिया था, ध्यान। ध्यान के बिना आराधना नहीं है। और आप पाएंगे भक्तामर का लगभग पाठ जो है ना, ये स्तोत्र जो है ना, उसमें उपमा उपमेय अधिक है। उपमा उपमेय, उपमा जिसमें घटे वह है उपमेय। और जिस चीज से हम उसको घटा रहे हैं वह है उपमा। अब जिस तरीके से मैंने एक ही आप लोगों को पाठ दिया, कल्पना करो कि आज भैया आप लोगों को इस चीज का ध्यान करना है। मैंने आपको ध्येय आपका समझा दिया। ध्येय में आपको ध्येय अपने सामने खड़ा भी करना है, उसमें चित्त को स्थिर भी करना है, और उसको देखना भी है। आज ये 3 चीजें मैं बतलाऊंगा। एक ही लाइन देता हूं, एक ही लाइन देता हूं, और इसके लिए आप अपनी कल्पना रखेंगे। कुछ भी कल्पना भी मैं नहीं दूंगा, आप लोग अपने दिल और दिमाग से जैसे भी आप उनको चाहते हैं वैसे आप इनको ला करके अपने सामने, बिल्कुल अपने सामने, बिल्कुल अपने सामने, यानी कि अपनी आंखों के सामने आप इनको रखेंगे। जैसे खुली आंखों से मैं अभी देवादिदेव परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी की प्रतिकृति को देख रहा हूं, आप बंद आंखों से देखेंगे। आप बंद आंखों से देखेंगे, परंतु बंद आंखों से ऐसे देखेंगे जैसे कि आप खुली आंखों से देख रहे हैं। परमात्मा को अभी दिल विल में कहीं लाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो तुम इनको अपनी आंखों के सामने ला करके बिठलाओ, और लाने के बाद फिर इनको टुकुर 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 देखते रहो। बंद आंखों से देखना, बंद आंखों से देखना। एक दूसरा चरण भी मैं बतला रहा हूं। अब देखिए, मैं कहूंगा दूसरा चरण प्रारंभ करो। पहला ये चरण हो गया देखना, ठीक है। फिर आपको मैं कहूंगा दूसरा चरण प्रारंभ करो। वैसे तो वो स्थान यहां उचित नहीं है, परंतु फिर भी आप इसको भूल जाइए, भूल जाइए, इधर देखना ही नहीं है। दूसरे चरण के रूप में आपको आंखें खोल लेनी है।
देखो, जो आपने बंद आंखों से देखा था उन्हीं को ही, उधर तो देखना ही नहीं है ना, भूल जाओ उस चीज को, भूल जाओ कि मैं एक मंदिर में बैठा हूं या वह मंदिर भगवती माता ईश्वरी श्री पद्मावती सरस्वती और महालक्ष्मी देवी माता जी का वो हॉल है, भूल जाओ। परमात्मा अपने चतुर्मुख सामने विराजमान है, इसको भूल जाओ, विचार नहीं। बंद आंखों से जो आपने उनको अपने सामने बिठलाया, उनको ही अब आप खुली आंखों से देखेंगे। अपलक देखेंगे, परंतु अपलक देखते समय इतना खास ख्याल रखना है, आंखों को जबरदस्ती से कुछ भी नहीं करना है, टिका करके नहीं रखना है। बस जैसे आप स्वाभाविक रूप से देखते हैं ना आंखों से, उस रीति से आप देख रहे हैं। दूसरा चरण हो गया। फिर मैं कहूंगा तीसरा चरण। तीसरा चरण में फिर आप धीरे से, जैसे कि एक कमल की पंखुड़ी के ऊपर दूसरी कमल की पंखुड़ी रखते हैं, बहुत धीरे से आप आंखें बंद करेंगे, पलक के ऊपर पलक। फिर उसी को ही देखेंगे। चौथे चरण में अपने हृदय स्थल में उनको देखेंगे। बैठ गए चारों चरण। लगभग मैं वापिस कहता हूं। पहला चरण, आप आदमी की तरह ही, व्यक्ति की तरह ही परमात्मा को अपने सामने लाएंगे। बंद आंखों से, जैसे आप खुली आंखों से देखते हैं, वैसे बंद आंखों से आप परमात्मा को देखेंगे, पलक झपकाएंगे नहीं। यानी कि बंद आंखों में भी आपको अंदर अपनी आंखों के, हम तो इसको तारा कहते हैं, आंखों के अंदर तारा, तारा, तारा को इधर उधर घुमाएंगे नहीं, बस स्थिर रखेंगे। दूसरा चरण, आंखें खोल करके आप उसी में ही, इधर उधर कहीं नहीं, आप अपने आप को स्थिर करेंगे, देखेंगे, बस देखना है उसको। तो खुली आंखें खोलेंगे धीरे से, फिर उसको देखेंगे। आंखों पे दबाव नहीं, खिंचाव नहीं, तनाव नहीं। फिर आप तीसरे चरण में बंद आंखों से देखेंगे। चौथे चरण के रूप में आप उसको उठाया और अपने दिल में स्थापित करेंगे। उसको देखेंगे। फिर हम कहेंगे कि भैया बहुत टाइम हो गया, चलो आंखें खोलो। तो जिस तरीके से मैंने आंखें खोलने की रीति बतलाई थी, उसी ढंग से आंखें खोलेंगे। परंतु एक सावचेत रहना पड़ेगा तुम लोगों को। दो सावचेतियां रखनी पड़ेंगी।
जैसे कि मैं आंख बंद करता हूं तो मुझको नींद ही आने लग जाती। सोना नहीं है। दूसरी मुश्किल क्या होगी? दूसरी मुश्किल यह होगी कि आदत, विचार चल पड़ेंगे। विचारों को नहीं चलने देना है। विचारों को नहीं चलने देना है ऐसा नहीं है। विचार तो यूं ही पैदा होने की उनकी आदत है। जैसे कि बरसात की ऋतु में मेंढकों को पैदा होने की आदत नहीं है। मेंढक के पैदा ही होते रहते हैं। विचार भी हमारे दिल दिमाग में वैसे ही पैदा होते रहते हैं। अब विचार को रोकना है ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं। विचार की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। इस ढंग से करने के लिए तैयारी है? कुछ करेंगे? देखिए, मैं बोलूंगा प्रथम चरण। प्रथम चरण में पहले आप कोशिश करेंगे, ऐसे बैठे हुए हैं, बस उनकी रचना कीजिएगा अपने सामने। जैसे वो है ना वैसे ही पीले ही रखना है। तो वो रखिए और देखिए, दूसरे चरण में खुली आंखों से उनको देखिए। तीसरे चरण में बंद आंखों से उनको देखिए। चौथे चरण में उनको दिल में लाइए, सामने से हटा करके उसको देखते रहिए। फिर हम कहेंगे कि आंखें खोलो, हाथ घीस करके वो करने का है। और तो क्या है इसमें, आप लोग तो बड़े समझदार हो, बहुत जल्दी समझ जाते हो। तो अब कोशिश करो। हाँ भैया, हाँ हाँ, संगीत चला। वैसे मैंने कल संगीत के लिए दो संगीत और पसंद किए मैंने। हाँ, वो कल चालू कर देना, वो मैं कह चुका हूं, आप तक आ जाएंगे। प्रथम चरण के रूप में देखिए, आप नीचे न बैठ सकते हो तो बेशक ऊपर बैठिए। कारण ये है ना कि नहीं, मैं किस लिए कह रहा हूँ, मैं नाराज होकर नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों की आदत रही नहीं घुटने दुखने। अब यदि आप नीचे बैठेंगे ना तो सारा दिल दिमाग यहाँ रहेगा। इस कारण से आप बैठ सकते हैं, मैं मना नहीं, परंतु जो परिणाम बैठ करके आप लोगों को आएगा ना, वो परिणाम कुर्सी पर बैठ करके नहीं है। ये मैं कहना चाहता हूं। धीरे धीरे धीरे, हाँ धीरे, हाँ बस ध्वनि हो, बस बस। सिर ढक लीजिए, सिर ढक लीजिए। बांधिए मत। आपको 5 रंग भी बतलाए थे। 5 तत्वों के अलग अलग 5 रंग बताए थे। अब किसी को याद है? बहुत अच्छी बात। तो यानी कि अपन लोगों को इस रीति से होगा, होता है, परंतु अपन लोगों को उनसे हट करके अगर हम परमात्मा को देख रहे हैं, बस बहुत
एक भक्ति भरी निगाहों से, प्रेम भरी निगाहों से उसको देखना है। होना तो यह चाहिए। ये प्रक्रिया कैसे आपको आसान बनाई जा सकती है, वो मैं प्रक्रिया आपको बतला देता हूं। मैं जैसे यहां पर बैठा हूं, परमात्मा को अपने से, ये एक हाथ कहलाता है, यहां से लेकर के यहां तक का हिस्सा एक हाथ कहलाता है। एक हो गया, बस इतनी दूरी पर रखिए। उससे क्या होगा कि आपको आंखों में कोई तकलीफ नहीं होगी। खोलने के पहले रखना मत भूलिएगा, आंखें खोलने के पहले, और अंधेरे में कीजिएगा। ये मैंने तो बिजली बंद करवाना ही छूट गया, अंधेरे में कीजिएगा। वैसे आराधना का सबसे अच्छा समय तारकितम नभः, आकाश में सितारे हो, खुले आसमान के नीचे बैठ जाए, पेड़ के नीचे बैठ जाइए, पानी के किनारे बैठ जाइए, दिल को एक बहुत राहत मिलेगी। केवल बैठने से ही राहत मिलेगी। विचारों से मुक्त होना है, विचार के साथ जुड़िए मत। आते जाते हैं कई, यहां से कई जन आते हैं, कई जन गुजरते हैं, इसमें क्या है। हम तो उसको पकड़ते हैं जो अपना होता है, वो दिमाग में कुछ नहीं रहना चाहिए। ये अपना विचार, ये अच्छा विचार, ये बुरा विचार, क्या यहां पर बैठ करके मुझको ऐसा सोचना चाहिए था, कुछ नहीं आना चाहिए। ये कुछ भी सोचा तो तुम तुम्हारे विचार के साथ जुड़ गए। जुड़ना नहीं है। कांच के सामने अपने जाते हैं, दर्पण के सामने अपन लोग जाते हैं, तो वो क्या करता है दर्पण? दर्पण किसी को पकड़ के रखता है क्या? तुम आए तो ठीक है, तुम्हारा विचार उसने दिखला दिया, मगर हमें तो वो भी देखना भी नहीं है ना। मगर जिस तरीके से वो पकड़ करके नहीं रखता है, हमें भी किसी को पकड़ करके नहीं रखना है। कोई भी विचार क्यों ना हो, अच्छे से अच्छा भी क्यों ना हो, नहीं, बस विचार। तो एक इस रीति से अपन लोगों को थोड़ा सा घर में बैठ करके, शांति से बैठ करके इस चीज का अभ्यास करना। अभी अपनी वो स्थिति नहीं है कि हल्ले गुल्ले में भी बिल्कुल बहरे बन करके अपन लोग बैठ सके। अभी अपनी स्थिति नहीं है, अभी अपन लोग बहरे नहीं हैं, अभी हम सब कुछ सुनते हैं, अभी हम अंधे नहीं हैं कि आंखों के सामने से गुजरे और न देखें। मगर यदि मन जुड़ेगा, ओ वो था, क्या उसके कपड़े हैं, क्या वेशभूषा, क्या उसके लटके मटके, क्या उसके घाट, क्या सुंदरता, अरे क्या कुरूप का, ये कुछ भी नहीं आना चाहिए अपने दिल में।
गया गया, कौन गया क्या बताए यार। कौन था? अरे यार कोई था। पहले तो ऐसा आप अपने दिल को मना, कोई था, कोई थी, ये थी तो समझ गए कि इसका मन में एक विचार का प्रवाह चालू हो गया। अब थोड़ा थोड़ा सा अपन लोगों को आगे बढ़ना है। भक्तामर के साथ में कैसे हम इस चीज को आगे बढ़ाएंगे, वो अपन लोग थोड़ा थोड़ा सा, जिस समय भक्तामर स्तोत्र, अभी तो आप लोग 5-7 दिन तक इस चीज का अभ्यास करें, ठीक है। कल अपन लोग, टाइम हो चुका है 7:15, आज अपने ही बतलाएंगे। आज आप लोगों को मैंने ये प्रक्रिया के अभ्यास का एक छोटा सा उदाहरण एक करवाना था परमात्मा के साक्षी में, ताकि आप घर में बैठ के कर सको। शुरुआत तो इसी के पास में करनी है। तो इस कारण से मैंने आप लोगों को बतलाया, और अब यह क्रम अपना जो चल रहा है, बस ज्यादा से ज्यादा अष्टमी तक चालू कर रखूंगा। फिर अष्टमी के बाद में अगले पक्ष की अष्टमी, क्योंकि बीच में पर्युषण पर्व आएंगे, तो वो उन दिनों में अपन लोग छुट्टियां मनाएंगे। इसको आप लोग करना चाहें यहाँ पर कभी भी आके कर सकते हैं। दीपक जलते रहेंगे, श्रीफल अर्पित किए जाते रहेंगे, अक्षत से साथिया बनाया जाता रहेगा, वो क्रम चालू रहेगा। आप लोग जी चाहे वो यहाँ आकर के बैठ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ये वो क्रम चालू रहेगा। मगर अपन लोग सामूहिक रूप से जो आराधना करते हैं, क्योंकि पर्युषण पर्वों की आराधना कुछ जुदा होती है, तो वो अपन लोग उसमें जुड़ेंगे, ये ध्यान रखने का। ठीक है भैया। चलो अब अपन मालिकों से माफी मांगेंगे। इच्छामि ओम आज्ञाहीनम क्रियाहीनम मंत्रहीनम च यत्कृतं तत्सर्वं कृपया देवः क्षमध्वं मे परमेश्वराय। ओम आज्ञाहीनम क्रियाहीनम मंत्रहीनम च यत्कृतं तत्सर्वं कृपया देवः क्षमध्वं मे परमेश्वराय। ओम आज्ञाहीनम क्रियाहीनम मंत्रहीनम च यत्कृतं तत्सर्वं कृपया देवः क्षमध्वं मे उग्गेश्वरं काश्मीं पोष्यं साड़ पोष्यं मुड़िसुगति सवनं साहु वेणु अद्रम त्यागरणं